हे गाइस, मेरा नाम है सौरभ मिश्रा और आज इस वीडियो में हम लोग कोडसेफ की एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है बल्सा फॉर द थ्री और इसका जो कोड है वो है BFTT। डिफिकल्टी लेवल इसकी सिंपल है और इसके लिए जो प्रीरिक्विजिट है वो नन है। तो सबसे पहले चलते हैं और इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को विजिट करते हैं। तो यार अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बल्सा फॉर द थ्री के प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे। ये सिंपल बोला है, इट इज वेल नोन दैट आवर फ्रेंड बल्सा लाइक्स द डिजिट 3 वेरी मच। ओके, बल्सा हमारी दोस्त है और उसे 3 नंबर बहुत पसंद है। ही इज सो ऑब्सेस्ड विद द डिजिट दैट ही स्पेंड्स टाइम थिंकिंग अबाउट इट इवन ड्यूरिंग हॉलीडेज। ओके, टुडे बल्सा इन्वेंटेड एन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर एंड find the smallest integer greater than n such that its decimal representation contains the digit 3 at least 3 times. Okay, you are given the integer n, please solve this problem for balsa. क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो बल्सा है उसके पास एक नंबर है n, वो चाहती है इस n से जस्ट बड़ा कोई नंबर जिसमें क्या हो 3 टाइम्स 3 हो, एट लीस्ट 3 टाइम्स 3। लोग इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, अक्सर वो लोग सिर्फ एग्जैक्टली 3 टाइम पे फोकस करते हैं। नहीं, एग्जैक्टली 3 टाइम नहीं है बोला गया, यहां पे एट लीस्ट 3 टाइम बोला गया, यानी 3 बार तो होना ही चाहिए। सपोज दैट अगर मेरा कोई ऐसा एग्जांपल है 30333, तो इससे एक जस्ट बड़ा नंबर बताओ जो कि जिसमें क्या हो एटलीस्ट 3 नंबर ऑफ एटलीस्ट 3 प्रेजेंट हो। तो इससे जस्ट बड़ा नंबर क्या हो सकता है, ये हो सकता है। अगर क्वेश्चन में होता 303333, तो अब इससे जस्ट एक बड़ा नंबर बताओ जिसमें एटलीस्ट 3 प्रेजेंट है। तो इससे जस्ट बड़ा नंबर यही हो जाएगा 30333 और 4, क्योंकि एटलीस्ट 3 चाहिए ना। तो 1 2 3 4 है तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो इस बात का ध्यान रखना कि एटलीस्ट 3 बोला गया है, एग्जैक्टली 3 नहीं बोला गया है, ठीक है। और उससे जस्ट बड़ा नंबर चाहिए, यानी आपको जस्ट बड़ा नंबर देना है, सेम नंबर आप नहीं बोल सकते। लाइक अगर मैंने बोला कि 30333, तो आप यही आउटपुट नहीं दे सकते ना, आउटपुट आपको इससे बड़ा नंबर चाहिए। ओके, तो इतना समझ में आ रहा है। तो अब देखते हैं इनपुट देखते हैं। द फर्स्ट लाइन ऑफ द इनपुट कंटेन अ सिंगल इंटीजर t डिनोटिंग द नंबर ऑफ टेस्ट केस। द डिस्क्रिप्शन ऑफ t टेस्ट केस फॉलोज। तो पहला ऑब्वियसली बात है, पहला क्या है, नंबर ऑफ टेस्ट केस जो हमेशा रहता है। तो उसके बाद उसने क्या एक इंटीजर दिया गया है n, और मुझे इससे जस्ट बड़ा नंबर आउटपुट कराना है। बात समझ में आती है ना। आउटपुट देखते हैं। फॉर ईच टेस्ट केस प्रिंट अ सिंगल लाइन कंटेनिंग वन इंटीजर द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन n कंटेनिंग द डिजिट 3 एटलीस्ट 3 टाइम, कम से कम 3 बार प्रेजेंट होगा। नाउ टेस्ट केस 1 से 40 तक है और n की वैल्यू 1 से लेके 2 into 10 to the power 9 तक जा रही है। अब देखो सैंपल टेस्ट केस देखो। सो सैंपल टेस्ट केस में पहला है 221। अब 221 से जस्ट बड़ा नंबर यहाँ पे 333 दिया हुआ है। नाउ 333 से जस्ट बड़ा नंबर चाहिए तो 1333, और 3002 का जो इससे बड़ा नंबर है वो 3033 है। तो ये बात समझ में आती है। अब एक काम करते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मेरे पास एक नंबर n गिवन है तो मुझे इससे जस्ट बड़ा नंबर चाहिए। ओके, जिसमें क्या हो 3 टाइम्स क्या हो 3 हो, एटलीस्ट 3 टाइम्स 3 हो। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं एक लूप चला सकता हूं क्या, वाइल ट्रू। मैं एक लूप चला सकता हूं और हर बार n को एक एक बढ़ा के चेक करता हूं। जस्ट n की वैल्यू सपोज दैट 223 थी, मैंने n को बढ़ाया, हो गई 224। चेक किया क्या इसमें 3 3 है, और बढ़ाया क्या इसमें एटलीस्ट 3 3 है, क्या और बढ़ाया एटलीस्ट इसमें 3 3 है, और बढ़ाया एटलीस्ट इसमें 3 3 है। तो मैं बढ़ाता जाऊंगा, ऐसे करता जाऊंगा और तब तक बढ़ाता जाऊंगा जब तक मुझे कोई ऐसा नंबर नहीं मिल जाता जिसमें एटलीस्ट 3 3 हो। और जैसे ही मुझे वो नंबर मिलेगा मैं कर दूंगा ब्रेक। और ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है कि मुझे n नहीं चाहिए, n से कोई बड़ा नंबर चाहिए। तो n इक्वल टू n+1 में पहले ही कर लेता हूं और वाइल ट्रू। और हर बार मैं चेक करूंगा, इफ मैं चेक करूंगा कि n क्या मेरा n जो नंबर है वो प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, यानी एटलीस्ट 3 3 इसमें है। तो अगर ऐसा है तो मैं सिंपल यहां पे ब्रेक कर दूंगा, ठीक है। और हर बार मैं n को एक बढ़ा दूंगा, तो n इक्वल टू n+1। और इसके बाहर मैं सिंपल प्रिंट करा दूंगा, क्या प्रिंट करा दूंगा, n प्रिंट करा दूंगा, क्योंकि n ही वो नंबर है जिसने ये प्रॉपर्टी फॉलो करी है। अब देखो अगर मेरे पास एक नंबर दिया गया तो उसमें नंबर ऑफ 3 मैं कैसे कैलकुलेट करता हूं, तो वो भी लिखते हैं। तो डेफ चेक के अंदर मैंने एक नाम का नंबर है और मैं चेक करता हूं। तो मैं पहले टेम्प नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूं जिसमें नम रख लेता हूं, और क्या करता हूं, और एक काउंट नाम का वेरिएबल बना लेता हूं जिसमें 0 कर देता हूं। अब मैं वाइल एक लूप चलाता हूं कि जब तक मेरा ये जो टेम्प वेरिएबल है वो जब तक 0 से बड़ा हो तब तक मैं क्या करूं, तब तक मैं टेम्प के आखिरी जो डिजिट है, आखिरी डिजिट को चेक करता रहूं। देखो
कोई भी अगर बड़ा सा नंबर है लाइक 2315, इसको अगर 10 से इसका मॉडुलस दोगे तो इसका 10 से मॉडुलस लेने पे आंसर आएगा 5, और इसको 10 से डिवाइड करने पे इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 231। तो हर बार मैं 10 से मॉडुलस लेके आखिरी डिजिट चेक करता हूं, अगर आखिरी डिजिट 3 है तो मैं काउंट की वैल्यू बढ़ा दूंगा, यानी मुझे एक 3 मिल गया, और इस नंबर को छोटा करके कुछ ऐसा ले आऊंगा 231। तो हर बार मैं चेक करता हूं वाइल टेम्प की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तब तक मैं करता रहूंगा। और मुझे करना क्या है, अगर मुझे पहले इसका रिमाइंडर देखना है, तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर होगा दिस नंबर डिवाइडेड बाई 10, यानी टेम्प डिवाइडेड बाई या मॉडुलस 10, सॉरी, तो टेम्प मॉडुलस 10। अगर रिमाइंडर की जो वैल्यू है, दिस वैल्यू अगर इक्वल टू 3 के बराबर है, तो मैं काउंट को बढ़ा देता हूं, काउंट की वैल्यू काउंट प्लस 1, ठीक है। एल्स एल्स में क्या, एल्स मुझे लिखने की जरूरत है क्या, एल्स मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं, एल्स में पास छोड़ देता हूं या एल्स को लिखता ही नहीं, ठीक है। तो इफ में मैंने चेक किया, अगर कभी भी आर की वैल्यू 3 के बराबर हो तो सी की वैल्यू बढ़ा के मैं सी प्लस 1 कर दूं, और हर बार मुझे टेम्प को छोटा करते रहना है। तो टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डिवाइडेड बाई 10। इस व्हाइल लूप के बाहर मैं चेक करता हूं, क्या चेक करता हूं कि अगर मेरा ये जो काउंट है, काउंट की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, यानी एटलीस्ट 3 या उससे बड़ा कभी ऐसा आया हो, तो मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू या 1, और वरना मैं रिटर्न कर दूंगा एल्स, मैं रिटर्न कर दूंगा 0। तो यार ये मेरा पूरा कोड था। अब एक काम करते हैं, कोडसेप की वेबसाइट पे चलते हैं और इसके सोल्यूशन को सबमिट करते हैं। तो यार अभी हम लोग पहुंच चुके हैं वेबसाइट पे। सबसे पहला काम होता है नंबर ऑफ टेस्ट केस, सो टी इज इक्वल टू इंट इनपुट। अब मुझे इतनी बार लूप चलाना पड़ेगा, तो फॉर अंडरस्कोर इन रेंज टी, इतनी बार मुझे लूप चलाना है, हर बार मुझे एक नंबर इनपुट लेना है, तो एन इज इक्वल टू इंट इनपुट। ध्यान रहे एन मुझे नंबर नहीं चाहिए, इससे एक बड़ा नंबर चाहिए, तो एन इज इक्वल टू एन प्लस 1 कर देता हूं। और व्हाइल मैं एक लूप चलाता हूं कि जब तक व्हाइल ट्रू, यानी जब तक ट्रू रहे तब तक मैं इस लूप को चलाता रहूं, और इफ चेक करता रहूं मैं हर बार एन को, हर बार एन को चेक करता रहूं। अगर किसी भी टाइम पे एन मेरा सेटिस्फाई हो जाता है तो मैं सीधा ब्रेक कर दूंगा, एल्स एल्स की कोई जरूरत नहीं, मैं हमेशा एन को क्या करता रहूंगा, बढ़ाता रहूंगा। ये बात समझ गई। और आखिर में मुझे सिंपल प्रिंट कर देना है, किसको प्रिंट कर देना है, एन को प्रिंट कर देना है। अब मुझे चेक नाम का फंक्शन बनाना पड़ेगा यहाँ पे, तो एक काम करते हैं, चेक नाम का फंक्शन बनाते हैं। तो डेफ चेक, चेक में एक नंबर पास होगा। मैं टेम्प नाम का एक वेरिएबल बनाता हूं जिसमें चेक रख देता हूं, और एन काउंट नाम का एक वेरिएबल बनाता हूं जिसमें 0 रख देता हूं, और व्हाइल लूप चलाता हूं कि जब तक मेरा जो टेम्प है, ये टेम्प मेरा ग्रेटर देन हो 0 के, तब तक मैं चलाता रहूं। हर बार मैं निकालूंगा एक रिमाइंडर, तो रिमाइंडर टेम्प मॉडुलस 10। अगर रिमाइंडर की वैल्यू 3 के बराबर हो तो मैं काउंट की वैल्यू एक बढ़ा दूंगा, ठीक है। काउंट की वैल्यू बढ़ाता रहूंगा, और हर बार मैं इस जो टेम्प की वैल्यू है, टेम्प की वैल्यू को भी तो घटाना है, सो टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डिवाइडेड बाई 10। ये बात समझ में। और अगर सी, इस लूप के बाहर मैं चेक करता हूं, अगर सी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो मैं सीधा रिटर्न कर दूंगा 1, वरना मैं रिटर्न कर दूंगा 0। तो यहां पे भी मैं यहां पे ऐसे रिटर्न कर देता हूं 0। तो ये मेरा चेक बन गया, और मैंने यहां पे प्रिंट भी करा दिया, और हर बार मैं एन को इंक्रीज भी कर रहा हूं, और कहीं ना कहीं तो सेटिस्फाई होगा ही ना, चेक एन कहीं ना कहीं सेटिस्फाई होगा, और जहां पे सेटिस्फाई होगा वहीं पे ब्रेक हो जाएगा, और आखिर में मैं इस एन को प्रिंट करा देता हूं। काम करता हूं यार, इस सैंपल टेस्ट केस पे इसको रन कराता हूं। तो यहां पे फंक्शन इंट लाइन नंबर 4 क्या एरर आ गई, ओके, व्हाइल टेम्प इज इक्वल टू चेक, दिस शुडंट बी चेक, दिस शुड बी नम, नम मतलब वो नंबर। तो आप देख सकते हो हमारा कोड सही काम कर रहा है। अब एक काम करेंगे, इस कोड को कर देंगे सबमिट। तो आप देख सकते हो हमारा सोल्यूशन पूरी तरीके से सबमिट हो चुका है। तो यार ये था पाइथन का कोड। अब एक काम करते हैं, सी प्लस प्लस में देखते हैं। तो सी प्लस प्लस में सिंपल जो पहली लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी थी हमने कर ली, नेम स्पेस एसटीडी कर लिया, और यहाँ से स्टार्ट करते हैं मेन से। तो मेन से मैंने सबसे पहले टी लिया, यानी नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, उतनी बार लूप चलेगा, हर बार टी घटता रहेगा। हर बार मैंने एक एन नंबर लिया, एन को एक बार बढ़ा दिया, और व्हाइल 1 यानी व्हाइल ट्रू, जब तक ट्रू रहे तब तक मैं करता रहूं, और किसी भी टाइम पे इफ चेक एन, अगर चेक एन कभी भी ट्रू हो जाता है तो मैं कर दूंगा ब्रेक, और इसके बाहर मैं एन को इंक्रीमेंट कर रहा हूं, और आखिर में एन को प्रिंट करा दे रहा हूं। और जो चेक फंक्शन हम लोगों ने बनाया था वहां पे वो भी सेम है, इंट चेक इंट नम, मैंने एक नंबर लिया यहाँ पे, और इंट टेम्प, मैंने टेम्प नाम का एक वेरिएबल बनाया, सी नाम का वेरिएबल बनाया, सी में 0 भर दिया, टेम्प मैंने नम भर दिया, और टेम्प की वैल्यू जब तक ग्रेटर देन 0 है तब तक हर बार मैं टेम्प को 10 से डिवाइड मॉड्यूलस लेके चेक कराता हूं, यानी हर बार आखिरी डिजिट चेक कराता रहूंगा। अगर आखिरी डिजिट कभी भी 3 के बराबर हो तो सी को इंक्रीमेंट कर दूंगा, और हर बार टेम्प को 10 से डिवाइड करता रहूंगा ताकि छोटा हो जाए। और इस व्हाइल लूप के बाहर मैं चेक करता हूं कि अगर सी की वैल्यू कभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो, यानी मेरा आंसर मिल गया, मैं रिटर्न 1 कर दूंगा, वरना मैं रिटर्न 0 कर दूंगा।
तो यार ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। और अगर आपके मन में किसी भी तरीके का डाउट हो तो यार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो यार जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि यहाँ पे हर हफ्ते आपको डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के ऊपर बहुत सारे वीडियोस मिलने वाले हैं। और मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग।